कराची में चीनी काफिले पर हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। दहशतगर्द शाह फहद की शनाख्ती दस्तावेजात हासिल। तफ्तीशी हुक्काम को शाह फहद का नादरा रिकॉर्ड भी मिल गया। खुदकुश हमले में इस्तेमाल गाड़ी शाह फहद के नाम पर थी। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द शाह फहद बलूचिस्तान में नोशकी का रिहायशी था। नादरा रिकॉर्ड के तनाजुर में तहकीकात का दायरा बलूचिस्तान तक फैला दिया गया। चीनी काफिले पर हमले की तहकीकात मुकम्मल। हमले में 3 गैर मुल्की कराची में हलाक, 17 जख्मी, 12 गाड़ियां जल गईं। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 70 से 80 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। हमलावर गैर मुल्कियों के काफिले के निकलने का इंतजार कर रहा था। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। Barbaric act will not go unpunished. Pakistan's security and law enforcement agencies will spare no effort in apprehending the perpetrators and their facilitators. दहशतगर्दों ने पाक चीन दोस्ती पर हमला किया। जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का ऐलान। कहा, मजीद ब्रिगेड समेत किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। चीन के साथ मिलकर दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। कराची में पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के अमले को निशाना बनाया गया। धमाके में 2 चीनी हलाक, 1 जख्मी हुआ। चीनी सिफारत खाने की दहशतगर्दी की मजम्मत और तहकीकात का मुतालबा। कहा, पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मिलकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। मुलव्विस अनासिर को कड़ी सजा दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची धमाके पर दुख का इजहार। कहा, जिम्मेदार पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हम चीनी दोस्तों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी जाँ बहक चीनी शहरियों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा, अलमनाक वाक़े के जिम्मेदारान कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी मजम्मत। वज़ीर आला सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में अमन व अमान के लिए फुल प्रूफ इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची एयरपोर्ट धमाका नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। सिंध हुकूमत का धमाके की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। धमाके की तहकीकात तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीनी कौंसल खाने भी आमद। शहरियों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। किताब में तासुरात दर्ज किए। जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी। पार्टी रहनुमा, वुकला, फैमिली को भी बानी PTI से मिलने से रोक दिया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक आम कैदियों पर भी होगा। इस्लामाबाद में GT रोड पर तोड़फोड़। PTI क़यादत को महंगी पड़ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, आज़म सवाती, आमिर मुगल, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। 350 के करीब नामालूम कारकुनान भी नामजद। तहरीक इंसाफ का पुरअमन एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। एहतजाज से वापस जाने वालों की पकड़ धकड़ बंद करने का मुतालबा। हुकूमत आइन बदलने का ख्याल छोड़ दे। बैरिस्टर गौहर। सूबे के वजीर आला ने सूबे के वसाइल को इस्तेमाल करके वफाक के ऊपर हमला किया है। वफाकी दारुल हुकूमत पे हमला किया है। और अब तो ये बात साबित हो गई है कि KP पुलिस के मुलाजमीन उस जत्थों में शामिल थे, सरकारी वसाइल उसमें शामिल थे। अली अमीन सूबे से सरकारी मुलाजमीन साथ लाए और ड्रामा किया। सूबे के वसाइल से विफाक पर हमला किया, हिसाब देना होगा। वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं, PTI पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करना चाहती थी। साबित हो गया ये तहरीक इंतशार और फसाद है। अवाम ने एहतजाज की कॉल को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। 12 साल से उस सूबे के वसाइल सिर्फ और सिर्फ वफाक पर चढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं।
12 साल से केपी के वसाइल विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी मुखालिफिन पर चढ़ दौड़ी। कहा, एक तरफ तरक्की दूसरी तरफ फसाद हो रहा है। धमकियां देने वाली क़यादत खुद वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। शानदाना गुलजार को पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का एजेंडा मिला। अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर खुद भागकर छुप गए। उन्हें पुलिस एहलकार के कत्ल और जलाओ घिराव का हिसाब देना होगा। वफाकी वजीर सैफरान अमीर मकाम की घनगरज। कहा, आपने पख्तूनों को बदनाम किया, हम इस तरह मोर्चों से भागते नहीं। पंजाब में चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर विमेन का इफ्तिताह। प्रोग्राम के तहत 19 विमेन कॉलेजेस को बसें दे दी गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बसों की चाबियां खवातीन कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के हवाले की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संग मील उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स का इजाफा, 84,000 की सतह उबूर। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 84,500 की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा।